इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों से, नेताओं से निवेदन करता हूं कि भाई महंगाई पे भी अपनी टिप्पणी जारी कर दें, अपना वक्तव्य दें कि आखिर आपकी महंगाई को लेकर राय क्या है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश में जो बेरोजगार हैं उनकी स्थिति ये है कि पहले अगर 10 लाख बेरोजगार थे, अब 15 लाख हो गए। उस पर भी अपनी सरकार स्थिति स्पष्ट करे कि भाई आपका जो 3.5 साल में बेरोजगारों के प्रति क्या एजेंडा रहा है, आपने बेरोजगारों के लिए क्या किया है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि कर्मचारियों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की क्या राय है। क्या उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाले जो उनके लाभ थे और जो उनसे वायदे किए थे, क्या उन्होंने पूरे किए हैं। कर्मचारियों के लिए क्या किया है, तो उसको स्थिति को स्पष्ट करें। और एक मैं बात और कहना चाहता हूं कर्मचारियों को लेकर कि सरकार कहती है कि हम मिनिमम वेज देंगे। मिनिमम वेज इन्होंने 300 रुपया पर डे, मतलब 9,000 रुपया, 8,000, 9,000 रुपया फिक्स कर दिया। तो क्या सरकार बताएगी कि सबसे बड़ा प्रदेश के नौजवानों का शोषण कौन कर रहा है। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा शोषण अगर कोई प्रदेश के नौजवानों का कर रहा है तो सरकार कर रही है। मिनिमम वेज की बात करने वाली सरकार आज 3,000 IPH में, जो जल शक्ति विभाग में 3,000, 4,000, 5,000 और कहीं 6,000 पे लोग रखे हैं। तो क्या सरकार बताएगी क्या वो शोषण कर रही है, नहीं कर रही है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि आज जो है प्रदेश का जो व्यापारी है उसके बारे में अपनी राय स्पष्ट करें कि क्या उनके शासन में व्यापार बढ़ा है, व्यापार कम हुआ है, व्यापारी खुश हैं या तंग हैं। इस पे सरकार स्थिति स्पष्ट करे। आज प्रदेश का व्यापारी जो है वो सरकार को पानी पी पी कर कोस रहा है, इस पे भी स्थिति स्पष्ट करें। दूसरा, आज पूरे देश में किसान और बागवान सरकार के गलत नीतियों का जो है लेकर जो है सड़कों पे उतरा है, उस पर भी स्थिति स्पष्ट करें। उस पर कह रहे हैं कि हम तो कानून लेके आए थे, तो सरकार ने किसानों के फेवर में कानून बनाया। अरे जिनके फेवर में बनाया वो सड़कों पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें ऐसा अच्छा कानून ही नहीं चाहिए, आपका जो पुराना था वही ठीक है। और क्या भाजपा ये स्पष्ट करेगी कि नोटबंदी से प्रदेश का कितना बेड़ा गर्क किया, या फायदा हुआ या नुकसान किया, इसको क्या स्पष्ट करेंगे। और दूसरा, आने वाले समय में मैं एक बात और कह रहा हूँ, देखिए जेठी जी हमारे साथ बैठे, 120 लोग इनके साथ आए। हिमाचल के इतिहास में, बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ये देखा गया है कि मुख्यमंत्री को वार्ड वाइज गली गली में घुमाना, ये पहली दफा देखा गया। अगर आज स्थिति कारपोरेशन के चुनावों में गली गली में वार्ड वाइज होगी तो 2022 में क्या होने वाला है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अगर काम किए होते तो शायद आज गली गली में घूमना ना पड़ता। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के कल जितने कार्यक्रम हुए उसमें लोगों द्वारा ना आना, पब्लिक का वहां पर ना पहुंचना, ये साबित करता है, इशारा करता है कि सोलन के लोग सरकार के खिलाफ हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की हड़बड़ाहट कैसी है। घबराहट और हड़बड़ाहट, ये दोनों चीजें जो हैं वो देखी जा रही हैं। और उसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ। उदाहरण ये है कि जब ये नगर निगम बनाई गई तो नगर निगम के समय लोगों की इच्छा नहीं थी, गांव के लोगों की, कि हमें नगर निगम में शामिल किया जाए, क्योंकि लोगों को भय था कि हमारे ऊपर टैक्स लगाए जाएंगे और हमारे नक्शे पास होने के लिए हम लोगों को समस्याएं आएंगी, कई तरह की समस्याएं थी। और जब लोगों की इच्छाओं के खिलाफ, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे उनकी इच्छाओं के खिलाफ नगर निगम बनाया गया, तो क्या वजह है, क्या कारण है, क्या मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब ये कहना पड़ रहा है कि कारपोरेशन का चुनाव होने दीजिए, हमें वोट दे दीजिए, उसके बाद आपके गांव का स्टेटस दोबारा फिर से आपको गवर्नमेंट डाल दिया जाएगा। मुझे लग रहा है कि जब आदमी झूठ बोलता है, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलना पड़ता है। यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो गई है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को किस तरीके से जो है फिर से जो है गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है।
हमने साफ तौर पर कहा है, हमने अपने घोषणा पत्र में जारी किया है कि आने वाले 15 वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाएगा। ये कह रहे हैं, भाजपा कह रही है कि हम 5 साल टैक्स फ्री देंगे, हम कह रहे हैं कि 15 साल देंगे। हम ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो नगर निगम के लोग हैं, पहले नगर परिषद थी, यहाँ पर 1000, 1500, 2000 पानी के बिल आ रहे थे। हम कह रहे हैं कि 100 रुपये से ज़्यादा हम बिल दें, किसी को भी नहीं देते। हम ये कह रहे हैं कि आपके नगर निगम में कूड़ा जो है उसके उठाने के पैसे लिए जाते हैं। हमने घोषणा पत्र में जारी किया है कि हम फ्री कूड़ा उठाएंगे। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि कल जो है प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री गली गली घूमे हैं, वार्ड वाइज गए हैं। क्या भाजपा बताएगी कि मुख्यमंत्री को वार्ड वाइज घुमाने की उनकी क्या मजबूरी रही है? दूसरा, मुख्यमंत्री वार्डों में घूम रहे हैं तो लगता है कि उनको मुख्यमंत्री द्वारा जो काम किए गए हैं उनके शिलान्यास की पट्टिकाएं और उद्घाटन की पट्टिकाएं भी उनको नजर आई होंगी। अगर पट्टिकाएं नजर आई होंगी तो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग और शहर के लोग देख रहे होंगे। और दूसरा, उनको ये भी नजर आया होगा कि सोलन शहर में कांग्रेस सरकार के समय कितनी पट्टिकाएं वहां पर लगी थी, कितनी पट्टिकाएं लगी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पट्टिकाएं वर्तमान सरकार ने 3.5 साल में लगाई हैं कहीं वो तोड़ दी गई हैं? अगर तोड़ दी गई है तो भी सरकार इनकी है, ये भी मालूम होना चाहिए। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का जो चश्मा है उसमें विकास बहुत नजर आ रहा है, परंतु विपक्ष और आम जनता जो है उसको जो है वो विकास नजर नहीं आ रहा है। वो कौन सा चश्मा है जिसमें इनको नजर आ रहा है? हमने करोड़ों रुपए के काम जो कांग्रेस सरकार ने किए थे उसकी सूची हमने जारी करी। जब इनको सूची जारी करने के लिए कहा गया तो बदले झांक रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने 3 साल का जश्न मनाया। अब मुझे ये नहीं मालूम कि जश्न किस बात का मनाया। हम तो दिन के उजाले में मोमबत्ती लेके ढूंढ रहे हैं कि सोलन शहर में भाजपा ने कोई काम किया होगा, वो भी नहीं मिल रहा है। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो स्थिति सोलन की है कि चश्मा लगाने के बाद दिन में मोमबत्ती की कैंडल और रात को भी ढूंढने से कोई शिलान्यास पट्टिकाएं ढूंढने को नहीं मिल रही हैं, कोई उद्घाटन की पट्टिकाएं नहीं मिल रही है। यही हाल पालमपुर मंडी और धर्मशाला में देखने को मिल रहा है।